और अविनाश हमारे संवाददाता आज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गहमा गहमी है, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए समिका, ये स्वाभाविक है क्योंकि चंपत राय वीएचपी के बहुत प्रभावी और पुराने नेता रहे हैं और देखा जाए तो पिछले 30 सालों से अयोध्या में रह रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम चीज़ें तय की गई, ट्रस्ट बना जिसमें महासचिव थे। लेकिन एक चीज़ और भी है, चूँकि कुछ ऐसे सदस्य थे जो इस बात के खिलाफ थे कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, जो मामला इतना तूल पकड़ चुका है तो ट्रस्ट के पास और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और चूंकि आपने सुना कल जब ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान आया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चंपत राय निष्कलंक हैं, पूरी तरीके से पाक साफ हैं, लेकिन उनसे गलती ये हुई है कि उन्होंने आसपास गलत लोगों को रख लिया। आप इशारा समझ सकती हैं, टिन्नू यादव जैसे लोग जो इस वक्त जेल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मतभेद की खबरें ज़रूर आ रही हैं। लेकिन चूंकि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो चुका है और ये दोनों लोग अब ट्रस्ट से बाहर हैं। चूंकि 22 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है ट्रस्ट ने और माना जा रहा है कि उस बैठक में कुछ और भी बड़े निर्णय हो सकते हैं। हालांकि उससे पहले कृष्ण मोहन जो ट्रस्टी थे उनको चूंकि अंतरिम यानी कि कार्यवाहक अभी बनाया गया है, व्यवस्थापक महासचिव का पद दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि 22 जुलाई को जब बैठक होगी तो उस बैठक में और भी बड़े निर्णय होंगे और कुछ सदस्यों की ट्रस्ट में एंट्री हो सकती है। और अविनाश, जिस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई अब तक हुई है, गबन की बात की जाए, इस्तीफे की बात की जाए, उसके बाद कार्रवाई की बात की जाए, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, चूंकि बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी बैठक में कई बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई। सूत्र अब बता रहे हैं कि चंपत राय के इस्तीफे को लेकर गहमा गहमी तो है ही, लेकिन अब जब ये जांच आगे बढ़ रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि सीईओ बनाने के लिए भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है। लगातार एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के विस्तार को लेकर और सिक्योरिटी के पर्पज से सीसीटीवी और तमाम अलग अलग एंगल्स पर अब कार्रवाई होती हुई भी दिख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि इसमें 2 अलग अलग जांचें चल रही है, एक पुलिस जांच कर रही है, दूसरी एसआईटी जांच कर रही है। और चूंकि आज जो 8 आरोपी हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि उनकी कस्टडी रिमांड लेने के लिए आज पुलिस एप्लीकेशन डाल सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम अपडेट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ट्रस्ट का है तो देखिए, चूँकि ट्रस्ट की कोशिश यही है कि आगे आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो, ऐसी चूक ना हो, क्योंकि कल की बैठक में सभी ट्रस्टियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि एक बड़ी गलती हुई है, भारी चूक हुई है और इसका जो पूरा खामियाजा है कहीं ना कहीं ट्रस्ट को और इससे जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में देखिए, जहां तक सवाल सीईओ का है तो चूंकि इस बात पर चर्चा चल रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां पर भी एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन देखिए, ये चूंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ जो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो इस बात की खिलाफत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार के हाथों में वो राम मंदिर को नहीं जाने देंगे। हालांकि चूंकि बैठकर बातचीत होगी, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सरकार के जो अधिकारी होंगे, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जो कुछ शक्तियां हैं ट्रस्ट की, हो सकता है कि उसको सीमित की जाए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहे। क्योंकि देखिए, इसमें समीका हुआ यही है कि जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, कहीं ना कहीं जो एक एकाधिकार वाली जो स्थिति थी ट्रस्ट की, उसकी वजह से, चूंकि वहां पर हस्तक्षेप किसी का नहीं था, सरकार का, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ वहां पर सिक्योरिटी देना सरकार का काम है। लेकिन जो मंदिर का जो पूरा संचालन है वो ट्रस्ट के हाथों में था। चाहे वह कर्मचारियों को वहाँ पर रखना हो, कर्मचारियों को नौकरी देनी हो, ड्यूटी पे तैनात करना हो, जो मुख्य परिसर है वहाँ पर किसको तैनात किया जाना है, जो गिनती कक्ष है वहाँ पर किसको तैनात किया जाना है, तो ये सारा काम ट्रस्ट करता था और बैंक करता था। तो अब चूंकि इन चीज़ों से उबरने के लिए, क्योंकि देखिए अभी जो मंदिर का प्रोटोकॉल है उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जाँच वहाँ अंदर नहीं होती थी, लेकिन अब उनको भी जाँच के दायरे में लाया गया है कि बिना चेकिंग आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस गलती को सुधारने के लिए तमाम बदलाव भी अविनाश किए गए हैं। इस जांच के साथ साथ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।